नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 की घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन किसके लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस हैं, परमाणु भौतिकी में उनका काम, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका, चिकित्सा विज्ञान में उनका योगदान या एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उनका करियर। इसका उत्तर है इसरो के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष और एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन का 25 तारीख को निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। उन्होंने 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और इस दौरान उन्होंने पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे प्रक्षेपण यानों का विकास किया और कई उपग्रहों के प्रक्षेपण को भी उन्होंने मंजूरी दी। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्होंने ही चंद्रयान मिशन की नींव रखी थी। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका उत्तर है नई दिल्ली। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी और इस चैंपियनशिप में 21 एशियाई देश भाग लेंगे, जिनमें करीब 170 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे दूसरी बार विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा। इसका उत्तर है टी रविशंकर। रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, यानी अभी भी वो डिप्टी गवर्नर ही हैं। उनकी नियुक्ति 3 मई 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश आने तक की गई है। ये एक्सटेंशन मिला है उनकी सर्विसेज को और वे विदेशी मुद्रा और मुद्रा प्रबंधन और सरकारी लेखा विभाग के प्रभारी हैं अभी आरबीआई में। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन किस बीमारी के उन्मूलन के लिए नई दिल्ली में वर्ष 2025-26 के लिए एक अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं पोलियो, तपेदिक, खसरा, रुबेला या मलेरिया। इसका उत्तर है खसरा रुबेला। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। इसी के पहले दिन भारत ने एक बीमारी के लिए अपना राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है और वो बीमारी है खसरा। खसरा यानी मीजल्स और रुबेला यानी जर्मन खसरा यानी जर्मन मीजल्स। ये दोनों वायरल संक्रमण हैं और अलग अलग वायरस के कारण होते हैं। रुबेला को 3-4 दिन का खसरा भी कहा जाता है और इसमें दाने पैदा होते हैं और खसरा बच्चों में मृत्यु का एक मुख्य कारण भी है। इस अभियान का उद्देश्य
2026 तक इन दोनों बीमारियों खसरा और रुबेला को पूरी तरह समाप्त कर देना है, उनका उन्मूलन करना है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 5 अप्रैल। इसका उत्तर है 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जिससे मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान दिया जा सके। 2025 की थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। यानी इसमें निवेश करें, कुछ नवाचार करें और उनको लागू करें। मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये परजीवी जनित रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और इस दिवस पर लोगों को मलेरिया से बचाव, साफ सफाई और मच्छरदानी जैसे उपायों का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, FTII पुणे को हाल ही में क्या घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं, एक स्वायत्त कॉलेज, एक सरकारी संस्थान, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक निजी विश्वविद्यालय। इसका उत्तर है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को आधिकारिक तौर पर डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। यह घोषणा FTII को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता देती है और इस संस्थान को एक मान्यता मिलती है, जिससे ये अपने शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को बेहतर ढंग से ऑपरेट कर सकेगा। इसका मतलब एक ये भी है कि FTII अब डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने में सक्षम होगा और अधिक संसाधन और सरकारी सहायता प्राप्त करने का भी हकदार होगा। आइए अब सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, अमित शाह ने हाल ही में किस प्रकार के रोगों के लिए हील्ड पहल का शुरुआत किए हैं? ऑप्शंस हैं, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, लीवर रोग या किडनी के रोग। इसका उत्तर है लीवर रोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर रोगों के लिए हील्ड हेपेटाइटिस एंड लीवर डिजीज पहल की शुरुआत की है। ये पहल का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है लीवर रोगों के लिए लोगों को जागरूक करना और उनके प्रभावित लोगों के बेहतर उपचार को सुलभ कराना। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य लीवर रोगों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। आइए अब देखते हैं आठवां प्रश्न। आज का आठवां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया या हाथी पांव को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं 2020, 2025, 2030, 2035। इसका उत्तर है 2030। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2030 तक फाइलेरिया को पूरी दुनिया से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और भारत ने इस लक्ष्य को थोड़ा पहले रखा है, 2027 तक। और फाइलेरिया एक परजीवी जन्य रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है और जो फाइलेरियल वॉर्म्स के संक्रमण से होता है और इस समय लिम्फेटिक सिस्टम पर असर पड़ता है। अब देखते हैं आज का नौवां प्रश्न।
यूनेस्को ने वर्ष 2025 के लिए किस शहर को वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया है? इसका उत्तर है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राजील में है। 23 अप्रैल 2025 को दुनिया भर के लोग विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं, जो लोगों के लिए पुस्तकों और पढ़ने वालों के लिए सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर यूनेस्को हर वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस वर्ष उसने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जैसा भी लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।